यीशु मसीह के सामर्थी नाम से एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आज मैं एक बड़े ही इम्पॉर्टेंट सेक्रेमेंट के ऊपर बात करने वाला हूँ, जो सेक्रेमेंट जो है वो क्रिश्चियंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो है होली कम्युनियन, ये यूक्रिस्ट का सेक्रेमेंट। और क्रिश्चियंस जो हैं वो इस सेक्रेमेंट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। और क्रिश्चियनिटी के अंदर मुख्यतः दो ही संस्कार या सेक्रेमेंट पाए जाते हैं। एक है पवित्र बपतिस्मे का संस्कार, द सेक्रेमेंट ऑफ होली बैप्टिज्म, और एक है द सेक्रेमेंट ऑफ होली कम्युनियन यानी प्रभु भोज का संस्कार। और आज हम प्रभु भोज से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने वाले हैं, और हम देखेंगे कि आखिरकार बाइबल वास्तव में प्रभु भोज के बारे में क्या कहती है। तो सबसे पहला सवाल जो पूछा जाता है प्रभु भोज को लेकर वो ये है कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ द होली कम्युनियन, कि वास्तव में प्रभु भोज वास्तव में है क्या। क्या प्रभु भोज केवल एक सिंबल है, या वो एक सिंबल से कई ज़्यादा बढ़कर है। तो आज बहुत सारे जो हमारे क्रिश्चियन भाई बहन हैं वो प्रभु भोज को बस एक सिंबल मानते हैं। वो मानते हैं होली कम्युनियन केवल और केवल सिंबॉलिक है, और जो होली कम्युनियन की सर्विस होती है या जो यूकरिस्टिक सर्विस होती है वो उसे केवल और केवल एक मेमोरियल सर्विस के रूप में देखते हैं। वो केवल प्रभु भोज को एक सिंबल के रूप में देखते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु भोज केवल और केवल एक सिंबल नहीं है, पर प्रभु भोज के अंदर मसीह वास्तव में उपस्थित होता है, जिसको हम कहते, और इस डॉक्ट्रिन को या इस शिक्षा को हम कहते हैं द डॉक्ट्रिन ऑफ रियल प्रेजेंस। और इस डॉक्ट्रिन के अनुसार जो प्रभु भोज की रोटी और प्रभु भोज के दौरान जो दाखरस इस्तेमाल किया जाता है उसके अंदर वास्तव में मसीह आत्मिक रूप से मौजूद होता है। और हिस्टोरिकली सारे क्रिश्चियंस जो हैं, और प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस भी, क्योंकि मैं एक प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन हूँ, और एक प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन होने के नाते भी मैं भी इस डॉक्ट्रिन पर विश्वास करता हूँ कि प्रभु भोज बस एक सिंबल नहीं है, एक मेमोरियल नहीं है, पर प्रभु भोज के अंदर वास्तव में यीशु मसीह आत्मिक रूप से मौजूद है। और मैं यीशु मसीह की रियल प्रेजेंस को प्रभु भोज के अंदर मानता हूँ। तो अब मैं आपके सामने एक और बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारे जो प्रभु भोज को लेकर के जो हिस्टोरिक प्रोटेस्टेंट्स की, जो ऐतिहासिक प्रोटेस्टेंट लोगों की डॉक्ट्रिन है, जो शिक्षा है, वो रोमन कैथलिक से बिल्कुल अलग है। तो रोमन कैथलिक जब बात प्रभु भोज की आती है तो रोमन कैथलिक चर्च सिखाता है एक डॉक्ट्रिन जिसको हम कहते हैं द डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसब्स्टेंशिएशन। और रोमन कैथलिक चर्च के अनुसार जब एक प्रीस्ट प्रभु भोज की रोटी और दाखरस को प्रभु के सामने कॉन्सिक्रेट करता है, डेडिकेट करता है, तो वो रोटी और वो दाखरस वास्तव में यीशु मसीह के वास्तविक लहू और यीशु मसीह के वास्तविक बदन यानी कि शरीर में बदल जाता है। और इसीलिए आप देखेंगे कई रोमन कैथलिक चर्चेज में जो प्रभु भोज के टाइम रोटी इस्तेमाल की जाती है, जब वो बच जाती है, तो कैथलिक चर्चेस के अंदर उसे एक मॉन्स्ट्रेंस के अंदर रखा जाता है। एक बड़ी मॉन्स्ट्रेंस होती है, उसके अंदर वो उस रोटी को रखते हैं, और रोमन कैथलिक लोग उसके आगे झुककर उससे प्रार्थनाएं करते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि वो रोटी वास्तव में यीशु मसीह है। वो मानते हैं कि जो रोटी और जो दाखरस होता है वो दिखता तो रोटी और दाखरस जैसा ही है, पर उसका जो सब्सटेंस है वो वास्तव में यीशु मसीह की वास्तविक देह और उसके वास्तविक लहू में बदल जाता है। पर हम प्रोटेस्टेंट्स मानते हैं कि रोटी और दाखरस का जो सब्सटेंस है वो रोटी और दाखरस का ही रहता है, पर यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ से स्पिरिचुअली उस प्रभु भोज के रोटी और उस दाखरस के अंदर मौजूद होता है। यीशु मसीह वास्तविक तौर पर होली कम्युनियन के अंदर मौजूद होता है, ना कि होली कम्युनियन के अंदर जो रोटी और दाखरस यूज़ होता है वो यीशु मसीह के वास्तविक शरीर और लहू में बदल जाता है। और सारे के सारे जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर्स थे, जैसे कि जॉन कैल्विन, मार्टिन लूथर, फिलिप मेलेंथॉन, वो सारे के सारे इस डॉक्ट्रिन पर, रियल प्रेजेंस की डॉक्ट्रिन पर
विश्वास किया करते थे कि यीशु मसीह वास्तव में प्रभु भोज के अंदर उपस्थित है। और आज जो बहुत सारी बॉडीज़ जो प्रोटेस्टेंट होने का दावा करती हैं, आज बहुत सारे चर्चेज़ हैं जो प्रोटेस्टेंट होने का दावा करते हैं, पर वो इस बात में नहीं मानते हैं कि यीशु मसीह प्रभु भोज के अंदर आत्मिक रूप से मौजूद होता है। तो वो चर्चेज़ ऐतिहासिक रूप के से प्रोटेस्टेंट नहीं हैं। सारे मेन लाइन प्रोटेस्टेंट चर्चेज़, चाहे वो एंग्लिकन्स हो, लूथरन्स हो, प्रेस्बिटेरियंस हो, मेथोडिस्ट हो, वो सारे के सारे प्रोटेस्टेंट चर्चेज़ इस बात पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह वास्तव में प्रभु भोज के अंदर आत्मिक रूप से मौजूद होता है। और आपको जानकर के हैरानी होगी कि जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर मार्टिन लूथर थे, उन्होंने एक्सप्लिसिटली इस व्यू का विरोध किया था कि प्रभु भोज बस सिंबॉलिक है। मार्टिन लूथर के अनुसार ये मानना कि प्रभु भोज केवल और केवल सिंबॉलिक है, ये एक बहुत बड़ी गलती है। और मार्टिन लूथर ने ज़्विंगली नाम के एक व्यक्ति के साथ डिबेट भी किया था, जो केवल और केवल ये मानते थे कि प्रभु भोज बस एक सिंबल है। अब मैं ज़्विंगली के बारे में थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ, शायद से आपने पहले कभी इनका नाम नहीं सुना होगा। तो ये रिफॉर्मर्स में सबसे एक्सट्रीम रिफॉर्मर माने जाते हैं। और जब रिफॉर्मेशन के आइडियाज़ पूरी दुनिया के अंदर, स्पेशली यूरोप के अंदर फैलने लगे, तो ज़्विंगली भी जो हैं वो मार्टिन लूथर के आइडियाज़ से इंस्पायर हो गए और उन्होंने भी स्विट्ज़रलैंड में कैथोलिक चर्च का विरोध किया और रिफॉर्मेशन लाने की कोशिश की। पर रिफॉर्मेशन करते समय स्विट्ज़रलैंड के अंदर उन्होंने कई बार अपनी हदें तक पार कर दी और उन्होंने कैथोलिक चर्च का विरोध करते हुए कई बार उन डॉक्ट्रिन्स का भी विरोध कर दिया जो वास्तव में हिस्टोरिकल क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन्स हैं। और इसीलिए जो बाकी के मैजिस्टीरियल रिफॉर्मर्स थे, जैसे मार्टिन लूथर हो गए, फिलिप मेलैंथॉन हो गए और जॉन कैल्विन हो गए, वो भी ज़्विंगली को कुछ खास पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ज़्विंगली ने कैथोलिक चर्च का विरोध करने के चक्कर में कई सही डॉक्ट्रिन्स का, जो खरी शिक्षा हैं मसीहत के अंदर, उन खरी शिक्षाओं का भी विरोध किया। और ज़्विंगली ने इस बात का भी विरोध किया कि प्रभु भोज के अंदर यीशु मसीह वास्तव में मौजूद होता है और ज़्विंगली के लिए प्रभु भोज केवल एक सिंबल था। पर मार्टिन लूथर ने ज़्विंगली की इस विचारधारा का विरोध किया था। मार्टिन लूथर ने उनके साथ एक डिबेट किया था और मार्टिन लूथर ने साफ ज़्विंगली के साथ हाथ मिलाने या उनके साथ मिनिस्ट्री करने के लिए मार्टिन लूथर ने मना कर दिया था, क्योंकि मार्टिन लूथर के अनुसार ये बहुत ज़रूरी था कि एक व्यक्ति इस बात पर विश्वास करे कि प्रभु भोज के अंदर मसीह की वास्तविक मौजूदगी होती है। और ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। यदि आप प्रोटेस्टेंट हिस्ट्री को पढ़ें, और मैंने बहुत डीपली इन सारी चीज़ों को पढ़ा है, तो आप ये साफ जान जाएंगे कि सारे के सारे जो मेन स्ट्रीम मैजिस्टीरियल प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर्स जिनको कहा जाता है, चाहे वो मार्टिन लूथर हो, चाहे वो कैल्विन हो, चाहे वो फिलिप मेलैंथॉन हो, चाहे वो जॉन नॉक्स हो, सारे के सारे रिफॉर्मर्स जो हैं वो रियल प्रेजेंस की डॉक्ट्रिन के ऊपर विश्वास करते थे। और उनके जो ऑफिशियल कन्फेशंस हैं, यानी उनके जो विश्वास वचन हैं, उन विश्वास वचनों के अंदर भी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि उन सारे कन्फेशंस के अंदर उन्होंने इस बात का अंगीकार किया है कि मसीह वास्तव में प्रभु भोज के अंदर मौजूद होता है। और एक और सवाल जो प्रभु भोज से रिलेटेड पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि आखिरकार प्रभु भोज लेने के लिए वैलिड कैंडिडेट कौन है और प्रभु भोज वास्तव में कौन ले सकता है। तो यदि मैं आपको इसका आंसर बिब्लिकली दूं, तो बिब्लिकली इसका आंसर है कि केवल और केवल वही व्यक्ति जिसका बपतिस्मा हुआ है और जो एक कन्फर्म मेंबर है एक चर्च का, केवल और केवल वही प्रभु भोज में सहभागी हो सकता है। और आज न जाने कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे चर्चेज़ हैं जहाँ पर बिना बपतिस्मा पाए हुए लोगों को भी वो प्रभु भोज दे देते हैं
और ना जाने कितने ऐसे चर्चेज हैं जिनके अंदर लोग बच्चों को भी प्रभु भोज देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्चेस के अंदर आप देखेंगे कि बपतिस्मा प्राप्त बच्चों को भी प्रभु भोज दिया जाता है। पर प्रभु भोज देने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। पहली कंडीशन जो प्रभु भोज लेने की है वो ये है कि उस व्यक्ति का पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा होना ज़रूरी है। और दूसरा ये है कि उस व्यक्ति को प्रभु भोज की नॉलेज होनी चाहिए। जो वो प्रभु भोज के समय जो वो प्रभु भोज ले रहा है उसको ये पता होना चाहिए कि आखिरकार वो किस चीज़ के अंदर सहभागी हो रहा है। और इसी संस्कार को हम कन्फर्मेशन कहते हैं। और सारे मेन लाइन चर्चेस के अंदर कन्फर्मेशन होता है और इस कन्फर्मेशन के पीरियड के दौरान ये 15 दिन से 1 महीने कितने भी दिन ये कन्फर्मेशन चल सकता है। और कन्फर्मेशन के दौरान जो बपतिस्मा प्राप्त लोग होते हैं उनको वास्तव में शिक्षा दी जाती है, कन्फर्म किया जाता है, दृढ़ किया जाता है। इसीलिए हम इसको दृढ़ीकरण संस्कार कहते हैं। अपने विश्वास में उन्हें इस पीरियड के दौरान दृढ़ किया जाता है, उनको शिक्षा दी जाती है। और जब वो बपतिस्मा प्राप्त करे हुए व्यक्ति शिक्षा पाते हैं, जब वो वास्तव में जानते हैं कि प्रभु भोज क्या है, तभी उनको प्रभु भोज देने के लिए अलाउ किया जाता है और तभी वो प्रभु भोज ले सकते हैं। और ये करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि देखिए पौलुस, यदि आप पढ़ें पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय और उसकी 29 वर्स में, तो वहाँ पर पौलुस एक चेतावनी देते हैं कि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह उसके खाने और पीने से अपने ऊपर दंड की आज्ञा लाता है। तो यानी यहाँ पर पौलुस एक वार्निंग देते हैं कि जो भी लोग प्रभु भोज के अंदर सहभागी हो रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि आखिरकार वो किस चीज़ के अंदर शिरकत कर रहे हैं। और यदि कोई भी व्यक्ति प्रभु भोज को बिना पहचाने, उसकी बिना नॉलेज लिए हुए ही प्रभु भोज के अंदर सहभागी होता है, तो वो ऐसा कर कर अपने ऊपर दंड की आज्ञा लाता है। वो परमेश्वर के गुस्से को, क्रोध को अपने जीवन के अंदर ले आता है। और यही रीज़न है कि हम बच्चों को प्रभु भोज नहीं देते हैं। हम बच्चों को बपतिस्मा ज़रूर बच्चों का हमारे चर्च के अंदर दिया जाता है, पर हम बच्चों को प्रभु भोज नहीं देते हैं क्योंकि प्रभु भोज देने के लिए एक कंडीशन ये है कि उस व्यक्ति को पहचान होनी चाहिए कि वो वास्तव में किस चीज़ के अंदर सहभागी हो रहा है। और क्योंकि बच्चे प्रभु भोज को नहीं पहचान सकते, वो प्रभु भोज के बारे में नॉलेज जो दी जाती है वो उस नॉलेज को नहीं समझ सकते, इसीलिए बच्चों को प्रभु भोज नहीं दिया जाता है। और जब बच्चे एक एज के अंदर पहुंचते हैं, जब वो इस बात को जान सकते हैं कि प्रभु भोज क्या है, जब उनके अंदर इतनी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी उत्पन्न होती है, तभी उन बपतिस्मा प्राप्त बच्चों को शिक्षा दी जाती है। और कन्फर्मेशन और बैप्टिज्म और कन्फर्मेशन के बाद ही बच्चों को प्रभु भोज देने के लिए हम अलाउड करते हैं और तभी एक बच्चा प्रभु की मेज़ पर से खा पी सकता है। और आखिरी सवाल जो प्रभु भोज से रिलेटेड जिस सवाल का मैं जवाब देना चाहूँगा वो ये है कि प्रभु भोज वास्तव में ले कैसे। तो बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु भोज सही तरीके से लेना नहीं जानते हैं। और एक बहाना मैंने कई लोगों के अंदर नोटिस किया है जो प्रभु भोज नहीं लेते हैं। और इनफैक्ट मैंने अपने चर्च के अंदर ऐसे लोगों को देखा है। और मैंने अपने ही चर्च के अंदर नहीं बल्कि कई चर्चेस के अंदर ऐसे लोगों को देखा है जो स्पेशली प्रभु भोज वाले दिन नहीं आते हैं चर्च के अंदर और वो प्रभु भोज नहीं लेते हैं। और इसके पीछे वो रीज़न ये देते हैं कि मैं तो बहुत पापी हूँ इसलिए मैं लायक नहीं हूँ प्रभु भोज लेने के। या कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने जीवन के अंदर भयंकर पापों के अंदर लिप्त हैं, पर इसके बावजूद भी वो बिना पश्चाताप किए प्रभु भोज ले लेते हैं। और दोनों ही पार्टी के जो लोग हैं वो दोनों ही बाइबल के अनुसार गलत कर रहे हैं। देखिए, यदि प्रभु भोज जो है वो केवल और केवल परफेक्ट लोगों के लिए होता, यदि आप सोचें कि मैंने पाप किया है इसलिए मैं प्रभु भोज नहीं ले सकता, तो फिर आपके लॉजिक के अनुसार तो कोई भी प्रभु भोज लेने के लायक नहीं होगा। केवल यीशु मसीह फिर प्रभु भोज ले पाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह के अलावा हम सबों ने
कभी ना कभी अपने जीवन के अंदर पाप किया है। हम सभी पापी हैं, इसीलिए यदि ये लॉजिक लगाया जाए तो फिर तो कोई प्रभु भोज लेने के लायक होगा नहीं। और यदि कोई इंसान भयंकर पापों के अंदर लिप्त होकर प्रभु भोज ले ले तो फिर वो इंसान तो प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करता है और वो खुदा के गुस्से को अपने जीवन में आने देता है। तो आखिरकार सही तरीका क्या है? सही तरीका ये है कि जब आप प्रभु भोज लें तो सबसे पहले पश्चाताप करें, सबसे पहले अपने गुनाहों से तौबा करें, अपने पापों को परमेश्वर के सामने मानें और अपने पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करें। और जब आप सच्चे दिल से अपने पापों की माफ़ी के लिए दुआ करेंगे तो खुदा आपको माफ़ कर देगा। और पश्चाताप करने के बाद अपना सारा ध्यान यीशु मसीह के ऊपर लगाएं, क्योंकि यीशु मसीह ने भी जब प्रभु भोज की स्थापना की तो यीशु मसीह ने कहा, डू दिस इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी, यानी कि मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि जब तुम प्रभु भोज लो तो तुम अपने पापों को याद करो, पर यीशु मसीह ने ये कहा जब तुम प्रभु भोज लो तो इसे मेरी रिमेम्बरेंस के अंदर, मेरी यादगारी के अंदर लिया करो। इसीलिए जब हम प्रभु भोज लें तो सबसे पहले अपने पापों का पश्चाताप करें, फिर अपना फोकस यीशु मसीह के ऊपर लगाएं, यीशु मसीह को याद करें, उनके उस काम को जो उन्होंने क्रूस पर किया, उनके उस लहू को जो उन्होंने हमारे लिए बहाया ताकि हमारे गुनाहों से हमको माफ़ी मिल सके, हम बचाए जाएं। इसलिए हमारे प्रभु ने कष्टों को सहा, उनके उस दुखों को याद करें, यीशु मसीह की सलीब को याद करें और यीशु मसीह को ही याद करते हुए, अपने पापों से पश्चाताप करते हुए और यीशु मसीह की यादगारी में ही उनके बदन और उनके लहू को लें और तभी आप आशीषित होंगे। तब आप अगर इस तरीके से आप प्रभु भोज लेंगे तो एक गारंटी के साथ मैं इस बात को कह सकता हूँ कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है। यदि आप वास्तव में सही रूप से अपने पापों का पश्चाताप करते हुए विश्वास के साथ यीशु मसीह की यादगारी में प्रभु भोज लेंगे तो फिर यीशु मसीह भी आपको अनंत जीवन देंगे, क्योंकि जो यीशु मसीह का मांस खाता और यीशु मसीह का लहू पीता है अनंत जीवन तो उसी का है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आप आशीषित हुए होंगे। ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए, ऐसे ही बिब्लिकल टॉपिक्स के ऊपर जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी छोटी सी मिनिस्ट्री का एक सपोर्टर बनें। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड।